नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर मेरे साथ हैं लीजेंडरी ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से सर। सर स्वागत है आपका चेस बेस इंडिया चैनल पर। तो सर आज हमने गेम चुना है आपका, एक और गेम हो, बहुत ही पॉपुलर गेम माना जाता है ये दर्शकों के बीच। और शायद पुणे में आपने एक बार बताया कि पुणे में कंपटीशन में भी इस नासिक गेम को, नासिक में नासिक में नासिक। एक कंपटीशन में भी लोगों ने इस गेम को चुना था। तो हाँ, ये गेम सर आपने एक बार फिर से शायद विलियम वॉटसन इंग्लैंड के खिलाड़ी के खिलाफ ही खेला है। इंग्लैंड के विलियम रॉसन ग्रैंड मास्टर थे, मेरे अच्छे मित्र थे। अच्छा। तो बाद में सर, उन्होंने बाद में उन्होंने चेस छोड़ दी थी वो पढ़ाई अच्छा, के लिए। तो इस गेम के बारे में कुछ बताइए सर। एक ग्रैंड मास्टर नाम मेरा हुआ था जैसे फरवरी में, और ये नवंबर की टूर्नामेंट है। हाँ हाँ। तो बीच में मेरा 2 बार नॉर्म ब्रिटिश चैंपियनशिप में आधा पॉइंट से मिस हुए थे। बट आई अच्छा। वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और हम्म यहाँ भी फर्स्ट राउंड में ब्रिटिश ओपोनेंट मिले थे। तो हम्म। आई वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। और मैंने एक तभी फैसला किया था कि जब 2.5 घंटे आपके पास है हाँ हाँ। 40 मूव के लिए, तो आपके पास काफी टाइम है। तो आई आई वॉज अ वेरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्लेयर। आई नेवर मेड ड्रॉस, तो कभी मैं एग्री ड्रॉ भी नहीं करता था। हम्म और जब तक रुक एंड पॉन दोनों के पास नहीं रहता, या किंग एंड पॉन, तब तक हम्म। मैं खेलता था। तो ओके। सारे मेरे ओपनिंग चॉइस जो रहते थे उस हिसाब से थे। तो हम्म ब्लैक से या व्हाइट से हम्म। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता था कि जीतने के लिए खेलना है। इसलिए ओके। बहुत बार मैं व्हाइट से भी हारता था। मैं हम्म। काफी बार व्हाइट से हार चुका हूँ। तो ओके। एक थोड़ा सा ज्यादा फाइटिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग और फाइटिंग गेम है, क्योंकि ओके। हमने दोनों ने बहुत अच्छी रिस्क ली थी। और हम्म उनकी जो कॉम्बिनेशन जो उनका मिस हो गया था, हम्म। वो भी काफी अनयूजुअल था। तो ओके। मुझे थोड़ा सा यूनिक अटैक लगता है इसमें। ओके। तो इसीलिए वो शायद पॉपुलर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है जो अटैक है वो। ओके। तो E4 E5, हाँ, नाइट C3, नाइट C6। आप ब्लैक पीसेस से थे इस बार। हाँ, मैं ब्लैक पीसेस से था। बिशप C4, नाइट F6। हाँ। डी सो थ्री। सिंपल ओपनिंग, डी डी D3, बिशप B4, हम्म नाइट F3। हम्म यहाँ पे आप देखते हो तो कोई एम्बिशियस ओपनिंग है ही नहीं। नाइट G E2 लाइन जो है, हम्म। उसमें शायद थोड़ा सा एम्बिशियस ओपनिंग है। नाइट अच्छा। F3 में तो ब्लैक अगर D6 भी करेंगे, हाँ, नाइट G2 में कभी कभी F4 का प्लान होता है। ओके अगर ओके। नाइट F3 करते हैं, तो हमारी स्टैंडर्ड वियन्ना की पोजीशन आ गई। इसमें ब्लैक को इक्वलाइज करना काफी आसान है। हाँ हाँ। D6 नॉर्मल स्टैंडर्ड मूव है। हाँ हाँ। और D5 मैंने देखा था, अलेखिन की किताब थी। ओके। अलेखिन इसमें एक बार व्हाइट से बहुत अच्छी तरह से जीते थे। हम्म। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि ब्लैक की पोजीशन अनप्लेएबल है। हाँ बट हाँ। उन्होंने D5 को थोड़ा रिस्की मूव कहा था, ओके लेकिन खराब मूव नहीं कहा था। ओके। तो आई डिसाइडेड दैट रिस्की अगर है तो चलो हम रिस्की खेल के देखते हैं। हम्म बिकॉज आई वाज श्योर दैट अलेखिन had said that this move is riskier and D6 is more solid, but at the same time he had not said that such a move is a mistake. And हम्म। although he had won the game, हम्म। उन्होंने कहा था बाद में ओपोनेंट की मिस्टेक हो गई थी। ओके। तो इसकी वजह से मुझे खेलने में कोई झिझक नहीं हुई। एक तो हम्म। मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि तभी वो रॉयल ओपेस खेलते थे वॉटसन। हाँ हाँ। अचानक उन्होंने वियन्ना गेम खेला, हाँ हाँ। और दो चार किताबें साथ ले जाते थे। तो हम्म। अनएक्सपेक्टेड अगर आप बोर्ड पे हो, तो हम्म आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है, एंड योर हम्म। गट फीलिंग विल से व्हाट हम्म। इज मैचिंग योर पर्सनैलिटी। तो हम्म आपकी पर्सनैलिटी अगर अटैक करने की है, किंग से अटैक करने की है, तो हम्म। आपको वही करना चाहिए। अगर हम्म। मालूम नहीं है तो भी आप अपने स्टाइल से कीजिए। यानी वही वही मुझे मैंने किया। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद सक्सेस मिल गया इस गेम में। तो ओके ओके। E D5, नाइट D5, अच्छा। castles. So I remember that Alekhine had also given the pawn, और हम्म हम्म। ओपोनेंट ने कैप्चर नहीं किया था। एनीवे किंग सेंटर में रखते हुए हाँ pawn हाँ। कैप्चर करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ So हाँ। I took bishop into C3, pawn into C3, और castles. कैंसिल कर लिया आपने, हाँ। और as far as I remember, ये हम्म। पोजीशन अलेखिन की आई थी, और अलेखिन यहाँ नाइट G5 खेले थे और ओके। जीते थे। नाइट But जी I'm फाइव not खेले sure थे। about हाँ हाँ। soundness now. Indian will. The idea is that knight into C3 loses to queen H5. ओके। तो हाँ हाँ। ओपोनेंट ने मारा नहीं था, हम्म। लेकिन आगे का गेम मुझे याद नहीं था। बिशप ओके नाइट G5 में वो F7 के ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा। सो ओके आई थिंक नाइट G5 इज द मोस्ट प्रिंसिपल्ड मूव। माय ओके। ओपोनेंट परहैप्स मिस दैट मूव। हाँ। बिशप A3 उन्होंने ठीक है शायद, रुक E8। अभी उनको नाइट G5 का ऑप्शन नहीं रहा। नाउ यू अच्छा। सी द डिफरेंस बिटवीन अ वर्ल्ड चैंपियन एंड अदर ग्रैंड मास्टर, हाँ कि हाँ। उनको नाइट G5 खेलना तो चाहते हैं, हाँ हाँ। लेकिन बिशप A3 करने की वजह से उन्होंने मेरा F7 भी वीक किया। हाँ हाँ। अगर अब नाइट G5 होता है, देन ही वुड बी इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। बट नाउ ही रियलाइजेस दैट ही कैनॉट प्ले नाइट नाइट जी G5। फाइव हाँ हाँ। उनकी जो इच्छा थी अटैक करने की एंड टू रिफ्यूट मी, हम्म सो क्वीन D2। तो यहाँ हम्म पे मैंने काफी सोचा। आई टुक लॉट ऑफ टाइम एंड आई लुक हम्म फॉर आई फाउंड आउट अ वेरी प्रिटी कॉम्बिनेशन। हम्म। एंड ये इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट आई ऑलरेडी प्लान। यहाँ पे काफी मैंने करीबन 1 घंटा मैंने सोचा, ओह। एंड आई प्लान एवरीथिंग।
And Okay. I found that queen d2 is an unnatural move. हाँ But हाँ. if your opponent gets knight g5, then it's हम्म going to be awkward. If I play h6, knight will come to e4, हम्म. and बहुत सारी अजीब चीजें. When knight is very well placed, हाँ or सॉरी rook सॉरी e1 is हाँ. also very. Yes, and after queen d2, he may even play rook a1 and bb5. तो हम्म. मुझे अभी कुछ जल्दी करना चाहिए. हाँ So हाँ. I said, okay, knight. First of all, e5 के ऊपर का जो मेरा अटैक है वो तो मुझे डिस्करेज करना है. हाँ हाँ. लेकिन नाइट g5 मेरे सर पे बैठेगा और वहां से नाइट e4 आ जाएगा. हाँ हाँ. उसके लिए मैं क्या करूं? So I took about 1 hour, but I found out very nice combination. So combination starts right from now. हम्म. Bishop g4. ओके. दिखने में तो बड़ी सिली मुंह लगती है क्योंकि नाइट वैसे भी g5 जाने वाला था. हाँ हाँ हाँ. So I played knight g5. But ओके. objectively, this move is not bad because if I want to defend, I can play bishop h. ओके यस. तो but it was never my idea to defend. हाँ अब हाँ. मैंने ये बिशप को पहले एलिमिनेट करने की सोची, नाइट f5. हाँ. So attack against f7 is gone. But उनको तो समझ गया कि अभी अटैक इतना नहीं लगेगा. लेकिन he had not understood my point. हम्म. So now he played bishop b5, it's a losing move. And it's impossible to believe that bishop b5 or bishop b3 can be losing moves. ओके. And the only move that doesn't go here, एक move पहले, हाँ हाँ. was bishop into d5. Bishop यहाँ into पे. d5 is the only move that doesn't go here. I was myself surprised to find that my position was so good. But Okay. क्योंकि मैंने एक घंटा तक सोचा था, मुझे आइडिया आ गई थी. Here हाँ. c4 fails to knight into c4. But Okay. this position is maybe हाँ. acceptable to white. हाँ हाँ. लेकिन कोई भी बिशप इनटू d5 क्यों करेगा? वो सोच रहे थे उनके एडवांटेज है, हाँ हाँ तो उन्होंने बिशप d5 कर दिया. आफ्टर दैट मेरा कॉम्बिनेशन, तो ही वाज सरप्राइज कि मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ हाँ. सो आई प्लेड c6. हाँ. ही वाज हैप्पी विद हाँ बिशप ए4. a4. ही इज होपिंग दैट अगर b5 मैं करूँ तो बिशप b3 के बाद मेरे पॉन स्ट्रक्चर काफी वीक हो जाएगा. हाँ हाँ हाँ. एंड ही डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग एंड सडनली आई प्लेड knight f4. ओके. So knight f4, he thought knight e4. Now there is knight d6 coming and knight d5 coming. And he seems to be very comfortable. And यहाँ पे क्या जो threats आएंगे f3 से भी खत्म हो जाएंगे. So white seems to be very well placed. And suddenly I blitz out my move bishop f3. यहाँ पे अभी उनका सोचने का समय आ गया. उन्होंने काफी सोचा. And then dejectedly gf3 मारा क्योंकि और क्या कर सकते हैं. g3 में नाइट h3 मेट है. हाँ हाँ हाँ. हाँ g3 तो चल ही नहीं सकते. g3 तो चल ही नहीं सकते. हाँ हाँ. और क्वीन e3 खेलेंगे हम, बिशप इनटू g2 करेंगे, उसमें क्या है मतलब. तो हाँ ये तो डेफिनेटली वाइट ब्लैक क्लियरली विनिंग है अब. हाँ तो वो तो सोचा कि अभी बिशप मार के ही देखते हैं क्या करेंगे. तो काफी उन्होंने सोचा और पॉइंट बिशप मारा. तो ये मेरा जो पॉइंट है क्वीन h4, क्योंकि क्वीन g5 चेक नहीं आ रहा है और नाइट g3 आ जाता था कभी भी अगर चेक आ जाए तो भी. तो आई एम पेनिट्रेटिंग टू h3 वाया पेनिट्रेटिंग टू g2 वाया h3 स्क्वायर. मैं g लाइन से जा ही नहीं रहा हूँ. मैं h3 से जाके आप h3 से g2 जाना चाहते हैं. ठीक है. और किंग h1 जो ऑब्वियस मूव है नहीं चलती क्योंकि क्वीन h3 एंड रुक g1 क्वीन f3 चेक. हाँ हाँ. ये फिर से वही मेट हो जाएगी. हाँ तो वो समझ गए कि उनको जब मैं क्वीन h3 करूंगा तो उनको क्वीन इनटू f4 देना है. हाँ हाँ. उन्होंने सोचा कि 2 पीस देंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, तो उन्होंने बिशप b4 कर दिया. हाँ मतलब कि कम से कम एक और पीस ले लें. क्वीन h3 then he will play queen into f4. ओके. अगर क्वीन h3 जाएंगे तो या कि मतलब ऐसे मार मार के ये भी विनिंग है आपके लिए. लेकिन क्योंकि रुक e6 मेरा आ रहा है, इसके लिए ये भी विनिंग है क्योंकि रुक e6 और रुक g6 चेक आ रहा है. हाँ. उनका बिशप जो a4 में बहुत ही खराब रहा. हाँ हाँ. ये तो खत्म ही हो गया इसकी लाइफ. तभी मैंने उतना सोचा नहीं. आई थॉट पीस फॉर पीस करेंगे. यहाँ तो मुझे क्वीन मिलने ही वाली है, तो मैंने कहा b4 को मैंने कहा b5 मैंने कर दिया. हाँ हाँ. आप नाइट मारोगे तो मैं बिशप मारूंगा और यहाँ मुझे क्वीन मिलनी है 2 पीस के लिए. हाँ. That part of the board has not been changed. हाँ हाँ. तो वहाँ कोई फर्क नहीं है. तो मुझे हाँ मतलब हाँ बोर्ड के इस हिस्से में तो कोई बदलाव आया ही नहीं है. हाँ तो उस समय बदलाव आया नहीं, तो मुझे 2 पीस के लिए क्वीन तो मिलनी है. हाँ. तो यहाँ पे एक नाइट के लिए एक बिशप एक्सचेंज ही कर लेता हूँ. हाँ. वैसे भी मैंने प्लान किया था कि a5 नाइट के लिए a4 वाला बिशप मार लूंगा. यस. तो इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से. तब उन्होंने अच्छा चला, उन्होंने किंग h1 ओनली क्वीन h3. सो नाइट f6 चेक, अ गुड अटेम्प्ट. बिकॉज इफ आई टेक पॉन इनटू नाइट देन रुक g1 चेक एंड रुक g3. ओके यस. हाँ मतलब अगर आप मारेंगे तो डेफिनेटली ये चेक आ रहा है और किंग को हटाएंगे तो रुक g3 आके डिफेंड हो गया. हाँ तो इक्वालिटी हो गई. मे बी टेक्निकली स्लाइटली बेटर फॉर ब्लैक बट इक्वालिटी. सो नाइट f6 मेरे तो इरादा था और एक्सचेंज देने का इरादा था, तो किंग h8 मैंने कर लिया. अब इन्होंने क्वीन इनटू f4 मार दिया.
और ई इंटू F4 मारना है, अभी नाइट इंटू 8 मारा, हाँ क्वीन इंटू F3 चेक किया। हाँ आई डिड नॉट वांट टू प्ले क्वीन इंटू F3 आफ्टर रुक G1, क्योंकि रुक G2 के बाद उनको थोड़ा सा डिफेंस हो यस जाएगा, यस, तो तो क्वीन उनको F3 मौका के नहीं दिया ये लिए। पीस को निकलने का। हाँ, किंग और जाएगा। मुझे फिर अगर रुक E6 करना है तो हाँ दैट्स आल्सो गुड अटेम्प्ट, रुक हाँ इंटू E8। तो हाँ। टैक्टिकल बैटल अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी काफी टैक्टिकल झटके आ गए। तो अच्छा। क्योंकि पॉन इंटू बिशप इंटू नाइट और पॉन इंटू नाइट में तो आसानी से हार जाएंगे, हाँ हाँ। वो चाहते थे कुछ काउंटर प्ले आ जाए ई फाइल से, तो उन्होंने रुक E1 क्या किया, ओके। वो सोचते थे रुक इंटू रुक के बाद कुछ काउंटर प्ले कर पाएंगे। हाँ मतलब यहाँ तो से यहाँ अगर पे ऐसा करें तो हाँ। हाँ कुछ मिड थ्रेट वगैरह आ गया, नाउ ही इज सेफ, हाँ हाँ ऑल्दो ही इज लूजिंग, इज सेफ। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैंने और एक अच्छी चाल चल दी कि मैंने रुकी टू यहाँ कर दिया। आहा। तो पीस अगर को वो रुक निकलने इंटू नहीं रुक दिया। करते हैं तो मुझे एक टेम्पो मिल जाता है, मैं क्वीन G4 चेक करूंगा और फिर क्वीन इंटू E2 करूंगा। आहा, मतलब अगर वो यहाँ पे मारेंगे तो पहले ये चेक और अब मारेंगे आप। ओके, तो ये और टेम्पो अगर गेन उनको मिल जाएगा। किंग G1 आना होगा, हाँ हाँ तो मैं हाँ A4 मारने के बाद मैं A4 मारूंगा, C2 मारूंगा, और हो हाँ सकता है मुझे ये बिशप भी मिलने का चांस है इसमें कहीं, हाँ। क्वीन ओके। कहीं हाँ। क्वीन H5, क्वीन G4 चेक, क्वीन अच्छा, F3 ओके चेक। ओके 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 ओके, हेयर, हाँ यार लेकिन अगर। नहीं मिल रहा है ना, मेरे ख्याल से नहीं मिल रहा है, बट हाँ सारे हाँ पॉन तो मार ही लूंगा। तो एक हाँ। टेम्पो टेम्पो मिल जाएगा, तो रुकी टू का पर्पस था आई एम हम्म गेटिंग अ टेम्पो इफ ही टेक्स। सो हम्म। देन ही वाज आल्सो टेकन अबैक, तो उन्होंने C4 किया। ओके। तो ही इज नाउ ट्राइंग ओनली फॉर वन ट्रैप, कि रुक इंटू रुक, हाँ। क्वीन इंटू रुक, रुक E1 करके अगर रुक E8 मेट कर पाएंगे तो। अच्छा, ओके। वैसे क्वीन G4 चेक मेरे पास है, हाँ हाँ तो इसके लिए मैंने बिशप उनका मार दिया, हाँ हाँ। क्योंकि अगर वो रुक E2, क्वीन E2 और ये रुक E1 करते हैं, तो मैं क्वीन G4 चेक हाँ देके हाँ, मतलब एक बार आपके पास अभी यहाँ पे टाइम है ये मूव चलने का, ताकि चेक मिल के फिर H6 आप चेक जगह कर बना देंगे। लेंगे। या हाँ तो मैंने इसलिए बिशप मार दिया। हाँ। तो उन्होंने फिर H3 किया। ओके। उनको लगा कि अभी समझो रुक H3 और इंटरेस्टिंग मूव उनको लगा, क्योंकि अगर रुक इंटू रुक करते हैं तो रुक इंटू रुक एंड हिज किंग इज बिट सेफ, ही विल टेक द नाइट और लेटर। अभी क्वीन जी बट फोर नहीं आ रहा अब। आप क्वीन G4 रोक दिया, तो हाँ। मैंने यहाँ क्वीन इंटू H3 मार दिया। ओके। तो ये और टैक्टिक्स कंटिन्यूस, तो अभी रुक ओके। इंटू E2 करना ही था उनको। सो तो अगेन क्वीन क्वीन जी G4 फोर चेक, चेक, किंग गोस टू H1 H1, क्वीन इंटू ई टू। E1, हाँ, क्वीन H5 एंड चेक। मुझे ये दूसरा चेक मिल गया। और यहाँ पे एंड ये अपना नाइट भी मेरा, हाँ हाँ, नाइट नाइट पे भी भी सपोर्ट सपोर्ट हो आ गया, गया। हाँ, तो उनके नाइट पे भी पास रुक सपोर्ट आ और एक गया। पीस भी नहीं रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने तो रिजाइन H6 कर कर दिया, तो नाउ ही रियलाइज दैट ही विल नॉट इवन हैव द हम्म। नाइट। ओके। सो इट वाज अ वेरी फियर्स सॉर्ट ऑफ टैक्टिकल बैटल, और हम्म। मुझे काफी अच्छा लगा। इसके लिए मुझे एक स्पेशल प्राइज भी ऑर्गेनाइजर्स ने दिया, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। ओके। सो पहला दिन था, और द गेम एंडेड इन अबाउट 2.5 hours, बिकॉज आफ्टर आई टुक दैट बिशप F3 का डिसीजन मैंने लिया था। हाँ हाँ सो द मूव आई प्लेड नाइट F5, तो रादर बिशप G4, तो उसके बाद हाँ। मैंने काफी फास्ट खेला था इसको। नहीं, बिशप जी फोर सो तो आई सर थिंक मतलब जबरदस्त चाल था। उनको मेरे ख्याल से 2-3 चाल तक तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप करने क्या वाले हो। एक्चुअली जब बिशप F3 चला तभी उनको पता चला, तब तक अदरवाइज उनको हाँ हाँ BB5 खेलते समय ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ हाँ। जब नहीं, मतलब जो मैंने नाइट E4 खेला, उन्होंने नाइट अगर उस E4 को। पोजीशन में जाए भी तो जब आप बिशप जी फोर खेलते हैं तो मतलब डेफिनेटली मुझे भी हाँ कोई अंदाज़ा नहीं था। मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि अभी बिशप, क्योंकि फिर स्क्रीन मेरे पास ही थी, तो क्योंकि मैंने भी गेम पहले से देखा नहीं था। तो जब आप उस पोजीशन में आप बिशप यहाँ पे जब आप आए और बिशप जी फोर, तब तक मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि बिशप F3 जैसा कोई मूव आने वाला है। तो मेरे हाँ, ख्याल से देखने में बहुत सिली लगती है, हाँ देखने में हाँ बहुत सिली मुँह लगती है वो। हाँ। बट एक बार फिर मैं दर्शकों को जल्दी जल्दी चाल चल के दिखा देता हूँ कैसे कैसे हुआ। तो क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनको भी मज़ा आएगा देखने में। और इस तरह से गेम क्वीन देना पड़ा, एंड देन सर ने ये जो क्वीन G4 का स्टेप, रुक E2 भी बहुत अच्छी चाल थी। एंड देन ओके, ये जो चेक देके, ये जो चेक बचा के रखना अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत हाँ, शानदार तो गेम सर, मतलब मुझे लगता है दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उस जमाने में क्या था, 2.5 hours में अटैक के लिए, कॉम्बिनेशंस के सोचने के लिए बहुत समय मिलता था। हम्म। और मैं इसलिए बहुत अटैकिंग ही खेलता था, तो मैं हमेशा मेट के लिए खेलता था। तो हाँ ये बिशप की जैसे अजीब आइडिया आ गई, हाँ क्योंकि हाँ आपने 2.5 घंटे से अगर आपने 1 घंटा दे भी दिया, तो हाँ भी 1.5 घंटा आपके पास काफी था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, द कॉम्बिनेशन इन दोज डेज यूज्ड टू बी वेरी एक्यूरेट। तो एक अच्छा था, मतलब, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी विद दिस गेम, एंड ही वाज क्वाइट, उनको काफी दुख हुआ, क्योंकि अच्छा। हाँ वो मित्र थे, लेकिन इस तरह से और बहुत जल्दी हारने से हाँ, बहुत अपसेट हो गए फर्स्ट राउंड मोराल में। बहुत डाउन हो जाता है। एंड ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड टिल ही क्विट हम्म। चेस।
ओके। उन्होंने फिर वकील बन गए बड़े, तो उन्होंने फिर उसकी पढ़ाई के लिए छोड़ दिया था चेस। बट ही वाज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर आल्सो, एंड ही बिकेम ग्रैंड मास्टर एट अ वेरी यंग एज। तो बिकॉज ऑफ दैट वी एनालाइज्ड आल्सो, एंड ही वाज ऑलवेज टोटली कंफ्यूज्ड आफ्टर द लॉस कि क्या गलती हो गई। एंड देन आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस, 2-3 डेज, आफ्टर 2-3 डेज, तभी तो एनालिसिस करने के मूड में नहीं थे। हाँ तो बाद में एनालिसिस में मैंने बताया कि बिशप इनटू डी5 शायद आप करते तो आपकी इतनी बुरी हालत नहीं होती थी। तो सर, हाँ बट देन बिशप इनटू डी5 जैसे मूव कौन करेगा उसके बाद? तो कोई ब्लैक इज वेरी कंफर्टेबल एंड स्लाइटली बेटर। So हाँ। he felt dejected about the opening, which is correct because his opening was not a success, I think. नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये गेम भी बांट के, पिछला गेम भी बहुत शानदार था। तो सर थैंक यू सो मच चेस बेस इंडिया से जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे जो है हमें इसी तरह ज्ञान जो है वो मिलता रहेगा। और हम जरूर जरूर, इनफैक्ट मेरे विश्वनाथन आनंद के साथ जो एक्सपीरियंस है हाँ वो मुझे शेयर करने बहुत पसंद होगा, अगर कहीं आनंद खेल रहे हैं किसी टूर्नामेंट में हाँ ऑनलाइन में। हाँ हाँ तो एट दैट टाइम आई वुड बी रियली हैप्पी टू ज्वाइन, हाँ क्योंकि आनंद के जो पहले से एज ए चाइल्ड आई हैव सीन हिम हम्म, बीट ग्रैंड मास्टर इन 5-10 minutes टाइम एंड हाँ सॉर्ट ऑफ। हाँ एंड परसों जब वो थोड़े दिन पहले उन्होंने 2 मिनट 33 सेकंड में नेपो को हराया था, हाँ हाँ। यू मस्ट हैव सीन द ग्रीनफील्ड डिफेंस गेम, यस 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 जहाँ यस पे यस उन्होंने सिर्फ 2 मिनट और 33 सेकंड लेके यस बात कर यस दी थी यस। 17 में वो नेपो अलग, मुन्नेची का। वो अलग ही तो गेम था मुझे वो। वो आनंद याद आ गए जो बचपन में ऐसे हाँ। चाले चल के हमारे एनालिसिस में, जब हम एनालाइज करते थे तो ऐसे टाइप की चाले करके हमको हरा देते थे। आप ओके। एक जगह पे, मैं, बरुआ और सारे टॉप प्लेयर, राजा रविशेखर, हम लोग बैठते थे, और ये हाँ छोटा सा बच्चा आके अजीब अजीब मुंह करके कोई हाँ। हमको मेट कर देते थे, या कोई पीस काट लेते थे, या कुछ करते थे। सो मुझे ऐसा लगा कि विश्वनाथ आनंद इज बैक टू द 1984 टाइम ओके से लगा। ओके। तो सर ज़रूर आपके साथ आगे हम जुड़ेंगे और कुछ अच्छे मुकाबले भी देखेंगे, और आपका नॉलेज जो है हम लेते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम हिंदी के क्षेत्र में शतरंज को थोड़ा आगे बढ़ाते रहें। और थैंक यू सो मच सर चेस बेस इंडिया से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। पूरा सहयोग रहेगा, एंड हाँ धन्यवाद। थैंक यू सर।